हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्लास ऑफ अकाउंटेंसी बाय अनुज बंसल। टॉपिक चल रहा है जर्नल एंट्रीज और हम 12 केसेस कर चुके हैं और अब बारी है केस 13 की। केस 13 है बेटा हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब होता है दोज एक्सपेंसेस जिसका बेनिफिट तो मुझे मिल गया लेकिन अभी तक मैंने उसकी पेमेंट नहीं की। जैसे कि नॉर्मली जो स्टाफ की सैलरी होती है बेटा, वो पूरा महीना काम कराते हैं और फिर अगले महीने की 1 से 7 तारीख तक पेमेंट की जाती है। तो पूरा महीने काम करवा लिया ना, अब 1 से 7 तारीख तक में वो आप बेनिफिट तो ले चुके हो लेकिन आपको उस खर्चे की पेमेंट करनी है। या फिर मैं कोई चीज कोई खर्चा कर चुका हूं, मतलब किसी जैसे कि एडवर्टाइजमेंट, मैंने एडवर्टाइजमेंट का लिए ऐड दे दिया, उसकी पेमेंट अभी 5 दिन बाद देनी है, तो इट इज एन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस फॉर मी। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी बेटा? देखो, खर्चा तो हो गया ना, पेमेंट करी है या नहीं करी डजेंट मैटर, खर्चा हो गया, खर्चे का बैलेंस बढ़ गया। जब भी खर्चे का बैलेंस बढ़ेगा तो क्या होगा? एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। जब भी खर्चा होगा तो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बीइंग एक्सपेंस टू बी पेड। ठीक है जी। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस विल एक्ट एज एन लाइबिलिटी। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस विल एक्ट एज एन लाइबिलिटी, याद रखिएगा। अगर ईयर एंड की आखिरी तारीख पर, ईयर की आखिरी तारीख पर, बिल्कुल अंत दिन पे कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है आपका, तो ये आपकी बैलेंस शीट में जाएगा बेटा। किस रूप में? लाइबिलिटी के रूप में। तो ये लाइबिलिटी की तरह होता है। जब इसकी पेमेंट हो जाएगी तो ये खत्म हो जाएगा। ठीक है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के लिए एक्सपेंस टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होगा और फिर इसकी पेमेंट की बात करते हैं। पेमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। पेमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की एंट्री क्या बनेगी बेटा? पेमेंट कर रहे हो तो लाइबिलिटी कम हो जाएगी। जब लाइबिलिटी कम हो जाएगी तो आप इसे लिखोगे, कैसे लिखोगे? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, लाइबिलिटी कम हो गई, टू कैश और बैंक अकाउंट बीइंग पेमेंट डन ऑफ outstanding expense, being payment done of outstanding expense। इतना नोट कर लीजिए बेटा। चलिए सवाल भी आपके आगे लिख लेते हैं इसका। सैलरी फॉर द मंथ of April rupees 1,85,000 was paid on 7th May। ठीक है। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। तो बेटे यहाँ पर दो चीजें होंगी। पहली चीज क्या होगी कि जब अप्रैल का महीना खत्म हुआ, यानी कि 30 अप्रैल को 1,85,000 का खर्चा तो हो गया भाई, सबने काम कर लिया,
अब सबको पैसे देने हैं हमें, लेकिन हाँ अभी ये खर्चा हमने पे नहीं किया, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरीज 1,85,000 एंट्री हो जाएगी। और फिर जब 7 मई को आपने ये सैलरी पे कर दी तो आप कहोगे आउटस्टैंडिंग सैलरीज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 1,85,000। आप नोट कीजिए, फिर ये रब करके इसका सॉल्यूशन कर देते हैं नीचे, वरना आपको नहीं दिखेगा। जल्दी से नोट करेंगे बेटे। चलिए थोड़ा तो दिखेगा, थोड़ा सा करते हैं, फॉर्मेट बनाते हैं, डेट particulars ledger folio debit rupees credit rupees। ठीक है जी। तो पहली एंट्री होगी बेटा 30/4 को, सन नहीं दिया कोई बात नहीं। एंट्री होगी सैलरीज अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरीज बीइंग सैलरी फॉर month of April made due। ड्यू हो गई, पेमेंट करनी है, कितनी है जी साहब? 1,85,000। 1,85,000 नोट कीजिए। फिर इसकी पेमेंट की भी एंट्री करते हैं अभी। फिर बेटा आप एंट्री करेंगे 7 मई को। 7 मई को आप कहेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरीज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट बीइंग आउटस्टैंडिंग सैलरीज पेड। कितना? 1,85,000। $3,70,000 टोटल हो गया। नोट कर लीजिए। चलिए बेटा अगला केस करते हैं। अगला केस होगा हमारा बेटा प्रीपेड एक्सपेंसेस। केस नंबर 14 केस है हमारा प्रीपेड एक्सपेंसेस। बेटा अभी क्या हुआ था, हमने खर्चे तो कर लिए थे लेकिन उसकी पेमेंट नहीं करी थी, जो कि बाद में करी थी।
अब की बार क्या हो रहा है, हम पहले पेमेंट करेंगे और खर्चा बाद में होगा। तो हमारी एंट्री क्या बनेगी, हमारी एंट्री बनेगी, बताओ बेटा एंट्री क्या बननी चाहिए। तो बेटा एंट्री बननी चाहिए प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक और कैश। देखो पैसा गया आज मेरा, तो टू बैंक टू कैश होगा, और मेरे पास क्या आया, एक ऐसी चीज आ गई जिसके बिहाफ पर मैं फ्यूचर में खर्चा कर सकता हूं, मतलब जिसके जो मेरा खर्चा तो मैंने पेमेंट आज कर दी, लेकिन खर्चा फ्यूचर में होगा, यानी कि एक तरीके का मेरा एसेट क्रिएट हो गया। तो जब एसेट क्रिएट होता है तो हम उसे कहते हैं कि वो डेबिट होगा। तो ये होगा आपका प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट बीइंग कैश पेड या पेमेंट मेड, कुछ भी लिख सकते हैं, इन एडवांस। आपने एडवांस पेमेंट कर दी। अब इसके बाद बेटा जब खर्चा होगा, व्हेन एक्सपेंस इज डन, अब जब खर्चा आप कर रहे हो तब इसको सेटल कैसे करोगे, तो आपकी एंट्री बनेगी बेटा एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट बीइंग एक्सपेंस डन। ठीक है जी। जब आपने पैसा पे करा एडवांस में तो आपने कहा प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, और जब एक्चुअल में खर्चा हुआ तो आपने कहा एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू प्रीपेड एक्सपेंस। सवाल, क्वेश्चन इसका क्वेश्चन है बेटा कि मिस्टर ए पेड द सैलरी to his driver in advance for the month of June, rupees 10,000। ठीक है जी। जून के महीने की सैलरी उन्होंने एडवांस में पे कर दी बेटे, 10,000 रुपये अपने ड्राइवर को। ठीक है। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर पेमेंट एंड सेटलमेंट। दोनों चीजों की आपको एंट्री करनी है बेटा, पेमेंट की भी करनी है और सेटलमेंट की भी आपको एंट्री पास करनी है। चलिए तो सर करते हैं। डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट। ठीक है जी। तो अब जून के महीने की सैलरी एडवांस में पे करी है तो एंट्री बनेगी प्रीपेड सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बीइंग salary for June paid in advance। कितने पे करें,
10,000 बने हैं। उसके बाद अब इसकी सेटलमेंट की एंट्री होगी बेटा कब, जून के बाद। तो क्या एंट्री होगी आपकी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू प्रीपेड सैलरी अकाउंट बीइंग prepaid salary adjusted। नोट कर लीजिए बेटा। चलिए बेटा, अब केस 15 एंड सो ऑन के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपसे। तब तक एंजॉय अकाउंटेंसी विद अनुज बंसल एंड यस, like the videos, share the videos and subscribe the channel. Bye bye, take care.